आप इतने दुखी क्यों हो? इतना सब होने के बाद भी फ़ोन है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, फिर भी दिल भरता क्यों नहीं? सुबह उठते ही फ़ोन, खाना खाते वक्त यूट्यूब, बिना म्यूज़िक के तो वॉक भी बोरिंग लगती है। फ्री टाइम मिला तो रील्स और रात को सोने से पहले नेटफ्लिक्स। आपका हर मोमेंट फिल हो रहा है, फिर भी अंदर से खाली क्यों लगता है? हर छोटी चीज़ में डोपामाइन चाहिए, वरना मन नहीं लगता। ये सिर्फ एडिक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डैमेज है। आप हर वक्त भागते रहते हो, बोर्डम से, खुद से, अपने इमोशन से। याद है बचपन में कैसे हम हमेशा खुश रहते थे? कुछ भी मिलता तो वहीं खुश हो जाते थे। एक खाली डिब्बा मिल गया, उससे भी खेल बन जाता था। आज फ़ोन स्लो हो गया तो इरिटेट हो जाते हैं। कितना भी नेटफ्लिक्स देखे मन नहीं भरता। पार्टी में भी नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं। आपका दिमाग आराम नहीं चाहता, बस हर सेकंड कुछ नया, कुछ तेज़, कुछ एक्साइटिंग चाहिए। और ये रोज़ इतना मिलता है कि नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है। अब ज़रा सोचिए, मंक्स अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ देते हैं, पैसा, फ़ोन, लग्जरी, सिर्फ एक चीज़ के लिए, पीस। और उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है जो दुनिया के किसी रिजॉर्ट में नहीं मिलती। क्या पता उन्होंने कुछ पाया हो जो हम कांस्टेंट और के चक्कर में खो चुके हैं। हमने प्लेजर को हैप्पीनेस समझ लिया है और इसी कंफ्यूजन ने हमें थका दिया है। आप सोच रहे हो कि और डोपामिन से बेटर फील करोगे, लेकिन सच ये है, ज़्यादा डोपामिन मतलब लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दर्द। क्योंकि जितना आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दोगे बिना मेहनत के, उतना ही आपकी असली ज़िंदगी बोरिंग और मीनिंगलेस लगेगी। रुको, पहले एक बात समझ लो, ये सब आपकी गलती नहीं है। आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। सोचो, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप कुछ स्क्रॉल नहीं करना चाहते थे, फिर भी 20 मिनट निकल जाते हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो देखना था, 1 घंटा बीत गया। आप फोकस करना चाहते थे, पर अमेजोन का नोटिफिकेशन आ गया, डील एंडिंग सून। आपका ध्यान खुद के पास रहता ही नहीं, कोई ना कोई उसे खींच के ले जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चीज़ है, अटेंशन कैप्चर। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म आपके फोकस के लिए लड़ रहा है। इनके पास $1 बिलियन एल्गोरिदम्स हैं जो परफेक्टली प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका अटेंशन कैसे ग्रैब किया जा सकता है। और उन्हें ये पता है आप बोर्डम से डरते हो, इसीलिए वो आपके हर बोर मोमेंट में डोपामिन घुसा देते हैं। मेट्रो में वेट कर रहे हो, फ़ोन निकाल लो। लेक्चर बोरिंग लग रहा है, एक रील देख लो। लोनली फील कर रहे हो, नोटिफिकेशंस चेक कर लो। आपका ब्रेन फ्री टाइम में ग्रो करने वाला था, पर अब वो सिर्फ कंज्यूम करना सीख गया है। तो अब सवाल ये है, क्या हम इस हालात से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को फिर से ठीक कर सकते हैं? क्या हम इस शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ सकते हैं? हाँ, एक रास्ता है जिससे आप अपने अंदर की शांति वापस ला सकते हैं, अपनी एनर्जी और फोकस वापस पा सकते हैं। ये तरीका है कुछ वक्त के लिए अपने आप को डिजिटल दुनिया से दूर रखना, एक इंटेंशनल पॉज देना अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को, अपने आप को। इसी को हम कहते हैं डिजिटल व्रत। आपने डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सुना होगा, ये वैसा ही है। डिजिटल व्रत का मतलब है अपनी डिजिटल दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूरी बनाना। ये 3 दिन का सिंपल प्लान है जिसमें आप अपने डिजिटल दुनिया से दूरी बना सकते हैं। फ़ोन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करेंगे। अगर 3 दिन का डिजिटल व्रत भी आपको टफ लगे तो 1 दिन से भी शुरू कर सकते हो। इस दौरान आप अपने माइंड को रेस्ट देंगे, बिना डोपामिन के ओवरलोड के। इससे आपका फोकस वापस आएगा, आप अपने इमोशंस को बेहतर समझ पाओगे और अंदर की शांति महसूस करोगे। अब बात करते हैं डिजिटल व्रत के रूल्स की, क्या करना है और क्यों। पहला, नो फोन। सबसे पहला रूल, फोन का यूज मत करो। चाहे ताला लगा दो, मम्मी को दे दो, कुछ भी करो, लेकिन अगर किसी वजह से आपके लिए फ़ोन ज़रूरी है, काम के लिए या इमरजेंसी के लिए, तो उसका यूज़ एक्सट्रीम लिमिट में करो। फ़ोन देखने का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लो, सारे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दो और यूजलेस ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, शॉपिंग ऐप्स या तो डिलीट करो या हाइड कर दो। दूसरा, एब्सोल्युटली नो सोशल मीडिया और रील्स। चाहे फ़ोन यूज़ करना ज़रूरी हो, लेकिन सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट सबसे लॉग आउट कर जाओ। डिजिटल व्रत का मतलब ही है डोपामाइन के फ्लड से ब्रेक लेना। तीसरा, नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट, नो नेटफ्लिक्स, नो टीवी, नो स्क्रीन्स। कोई भी एंटरटेनमेंट या स्टिमुलस नहीं। क्यों? क्योंकि हर बार जब आप कुछ मज़ेदार करते हो, आपका दिमाग डोपामाइन के शॉर्टकट में चला जाता है। इस व्रत का मकसद है खुद को ये रियलाइज़ करवाना कि आप बिना स्टिमुलेशन के भी रह सकते हो। आपको बोर लगेगा, वही तो पॉइंट है। नेक्स्ट, खुद को दोबारा डिस्कवर करो। बोर होने पर फ़ोन उठाने के बजाय कुछ रियल करो। वॉक पर जाओ, मेडिटेशन करो, अपने थॉट्स लिखो, जर्नलिंग शुरू करो, फैमिली से बात करो, हो सके तो फिजिकल गेम्स खेलो, स्केचिंग, राइटिंग या कोई भी हॉबी, या बस साइलेंस में बैठना। यही वक्त है खुद से कनेक्ट करने का। लास्टली, अपनी दूसरी एडिक्शन से बचो। जब आप बोर्डम फेस करोगे तो हो सकता है आपके दूसरे नेगेटिव हैबिट्स सरफेस पर आ जाएं, इम्पल्सिव ईटिंग, स्मोकिंग, मास्टरबेशन एट्सेट्रा। ऐसा होना नॉर्मल है, लेकिन इस व्रत में आपको उन्हें भी रेजिस्ट करना है। अगर एक बार जीत गए तो वही एक मोमेंट बनेगा आपके विल पावर का फाउंडेशन।
बस ये 5 चीज़ें आपको 3 दिन फॉलो करनी है। पहले दिन मुश्किल होगा, लेकिन हर दिन के बाद आप खुद को ज़्यादा पावरफुल महसूस करोगे। हाँ, मुश्किल लगेगा, पहले दिन बोर फील करोगे, इरिटेशन भी होगी, हर सेकंड फ़ोन उठाने का मन करेगा, लेकिन वही तो ट्रेनिंग है। डोपामिन का गुलाम बनने से बेटर है थोड़े दिन डिस्कम्फर्ट सह लेना। रिसर्च बैक्ड बेनिफिट्स। जब आप डेली ओवर स्टिमुलेशन बंद करते हो, आपके डोपामिन रिसेप्टर्स रिसेट होने लगते हैं। इसका मतलब अब छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलने लगती है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है, रिड्यूस स्क्रीन टाइम इम्प्रूव्स फोकस, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। कुछ दिनों के बाद इस आपको वॉक करना बोरिंग नहीं लगेगा, वो पीसफुल लगेगा। नॉर्मल खाना भी टेस्टी लगेगा। आपकी अटेंशन वापस आपके कंट्रोल में आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, आप बोर्डम से डरना छोड़ दोगे और खुद से जुड़ना सीख जाओगे। दिस इज़ नॉट अ डिटॉक्स, दिस इज़ अ रिसेट। एक बार जब आपका ब्रेन काम हो गया, तब आप अपनी लाइफ की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के। डिजिटल व्रत अगर 3 दिन टफ लग रहे हैं, सिर्फ एक दिन ट्राई करो और फिर कुछ टाइम बाद आप 3 दिन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको वो भी ईजी लगे तो 7 दिन, फिर 14 दिन का भी चैलेंज ले सकते हो। इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो डिजिटल व्रत डे 1 डन, जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप सिर्फ मज़े के लिए वीडियो नहीं देख रहे एंड आप बदलना चाहते हो। और यही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का। एक डिसीजन, एक छोटी सी हिम्मत। जितना आप अपने अंदर उतरते जाओगे, उतना दुनिया का शोर फीका लगने लगेगा। एनीवेज, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।